नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह। लव जिहाद पर संग्राम छिड़ा हुआ है। कुछ राजनीतिक पार्टियां लव जिहाद को धार्मिक आजादी बता रही हैं, तो कुछ इसे एक धर्म विशेष पर हमला। बीजेपी शासित ज्यादातर राज्य लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है। यूपी और हरियाणा में तो इसके खिलाफ मसौदा भी तैयार कर लिया गया है। लेकिन इस बीच AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद के कानून की अवधारणा को ही संविधान की भावना के खिलाफ बता दिया है। तो उधर संघ की प्रयागराज में एक बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें यूपी के CM योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। माना जा रहा है कि इस बैठक में लव जिहाद को लेकर व्यापक चर्चा हो सकती है। मतलब संघ लव जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ने की तैयारी में है। ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं, जैसे कि लव जिहाद क्या कानून से रुक जाएगा? पहला सवाल, लव जिहाद पर सियासी घमासान कब तक जारी रहेगा? तीसरा सवाल, लव जिहाद के खिलाफ पार्टियां एकजुट क्यों नहीं हैं? चौथा, लव जिहाद के खिलाफ कानून क्या संविधान के खिलाफ है? लव जिहाद सामाजिक बुराई या फिर धार्मिक आजादी है? इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है, और अब आपको उस बड़ी खबर से रूबरू करा दे। ये ब्रेकिंग न्यूज है। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज पर खड़ा हुआ है विवाद। वेब सीरीज पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप है। अ सुटेबल बॉय, इस नाम की एक वेब सीरीज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। MP के रीवा में बीजेपी नेता ने यह शिकायत दर्ज कराई है। तो ये एक वेब सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स नाम के जो OTT प्लेटफॉर्म है उस पर आनी है, और इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश के रीवा में एक शिकायत दर्ज कराई है ताकि इस वेब सीरीज पर रोक लगाई जा सके। लव जिहाद के खिलाफ बीजेपी सरकारें कानून लाने की बात कर रही है, लेकिन ओवैसी की माने तो यह संविधान की भावना के विरोध है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 21 का ग्रॉस वायलेशन होगा। इनको संविधान पढ़ना चाहिए। आप इतना ज्यादा हेट्रेड में आगे बढ़ जाते हैं, जरा संविधान पढ़ लीजिए। आर्टिकल 21 क्या है पढ़ लीजिए। स्पेशल मैरिज एक्ट का खत्म कर देंगे आप, उसको खत्म कर दीजिए। फिर आप ये बातें करना, इस तरह से सिर्फ हेट्रेड पैदा करना, ये नहीं चलेगा। कोरोना की मारामारी की वजह से भारत में करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। उनको नौकरियां दीजिए। आप नौकरियां नहीं दे सकते। GDP 0 हो चुका है, आप उसके ताल्लुक से कुछ नहीं करते। तो देश के नौजवान जो बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं, जो गरीबी उनका मुकद्दर बन चुका है, उनकी तवज्जो हटाने के लिए ये सब ड्रामेबाजी बीजेपी कर रही है। और इस पर आज हम चर्चा करेंगे, और उसके लिए एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है हमारे साथ में। सबसे पहले मैं गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दूं। हमारे साथ में जो इस पर चर्चा करेंगे ऋषि मिश्रा, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और साथ ही साथ उनके हमारे साथ में चर्चा में जुड़ रहे हैं मौलाना हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, जो कि मुस्लिम क्लेरिक हैं, और साथ ही साथ सुदेश वर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, और कुछ ही समय में विनोद बंसल, जो कि VHP के प्रवक्ता हैं, और सुशील टेकरीवाल, जो कि सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वो भी जुड़ेंगे। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी के पास। वर्मा जी, ये क्या है? कुछ राज्य लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बीजेपी शासित प्रदेश है। ओवैसी कह रहे हैं आर्टिकल 21 पढ़े नहीं क्या? अगर ऐसा ही कानून के मुताबिक है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं इस तरह का लॉ ला देती है? देखिए, स्टेट को अधिकार है कि अगर कोई भी मुद्दा, कोई भी इशू अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, समाज में हेट्रेड पैदा करता है, समाज में अवेयरनेस से पैदा करता है, तो राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो कानून लाए। और इसी अधिकार के तहत राज्य सरकार ने डिसाइड किया है वो कानून लाएगी। क्योंकि दिल्ली में बैठ के लगता होगा कि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन आप जाएं उत्तर प्रदेश के गांव में, शहरों में, आप केरला चले जाएं, बाकी तो छोड़िए ना, केरला में तो लेफ्ट और कांग्रेस रूल करती रही है ना, बीजेपी तो है नहीं वहां पर जी। तो आप केरला में जाके देखिए, केरला में सबसे ज्यादा केस आया है। वहां तो कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ने बाकायदा बोला है अपने जो संडे के मास होते हैं उसमें
कि ऐसे ऐसे किया जा रहा है, ऐसे ऐसे गुमराह किया जा रहा है, और उन्होंने आंकड़ा दिया है कि करीब 4000 लोगों का लव जिहाद के तहत कन्वर्जन हुआ है इस्लाम में। तो ये एक फिनोमिनन है जिसके आंख बंद करने से नहीं होगा, और कोई भी कानून के तरीके से ही बनेगा। कोई आर्टिकल 21 का कोई वायलेशन नहीं होने वाला। जो फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है वो तो है ही, लेकिन ये जो गलत कार्य होते हैं, क्राइम होता है लव जिहाद के फॉर्म में, उसकी खिलाफ बात हो रही है। इसमें क्यों इतना हाय तौबा करना? लव जिहाद अगर नहीं है। जी सुदेश जी, पॉइंट टेकन। जी एक बात बताइए, अगर ये सामाजिक मुद्दा है जिसको कानूनी जबना बनाने की कोशिश की जा रही है, ये बताइए कि ये कानून सामाजिक मुद्दा केवल बीजेपी शासित प्रदेशों में ही है क्या, या फिर केवल बीजेपी को इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है? बाकी सारी की सारी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस हो, यूपीए की और अलायंस पार्टीज हो, या फिर लेफ्ट पार्टीज हो, उन सबके लिए सामाजिक मुद्दा नहीं है? देखिए, मुद्दा वहां भी है, लेकिन जब इन पर प्रेशर बनेगा तो ये भी करेंगे, क्योंकि ये फिरका परस्ती की राजनीति करते हैं। देखिए, हम लोग स्पष्ट बोलते हैं, जो लोग इसके खिलाफ खड़े हैं उनसे मेरा प्रश्न ये है कि लव जिहाद है या नहीं है? अगर नहीं है तो फिर कानून से क्यों डरना, और है तो कानून क्यों नहीं होना? सीधा सा लॉजिक है। क्योंकि लव जिहाद की बात हो रही है, प्यार की बात नहीं हो रही। बहुत सा मैंने ट्वीट देखा है तथाकथित लिबरल का और लेफ्टिस्ट का और इस्लामिस्ट का, उन्होंने ऐसे कर दिया जैसे प्यार के खिलाफ। अरे प्यार करो ना, प्यार तो भगवान ने दिया है आपको, लेकिन लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो? इस धोखा की बात हो रही है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। चलिए, एक बेसिक क्वेश्चन जो आपने सीधा सीधा पूछा, मौलाना जी के पास सीधा चलते हैं, उसके बाद में ऋषि जी से भी हम पॉइंट ऑफ लेंगे। आ रहे हैं ऋषि जी, आ रहा हूं आपके पास में। मौलाना जी, लव जिहाद है कि नहीं है? मेरा एक सवाल ले लीजिए। एक सब आते हैं एक करते हैं। ऋषि आपके पास आते हैं। मौलाना जी, लव जिहाद है कि नहीं है? ये जिहाद नहीं है। ये जो जिहाद का जो लिहाज, जो इन्होंने जिहाद का नाम रखा है लव को, ये इन्होंने गलत रखा है। प्यार करने वाले कोई जिहादी नहीं होते, वो प्यार करने वाले होते हैं। ये इनकी मानसिकता दोहराती है कि ये कितने, इनकी सोच कितनी गंदी है प्यार करने वालों के खिलाफ। दूसरी बात, देश के जो मुद्दे हैं बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और बढ़ता कोरोना देश में, हमारे देश के मुद्दे पर भी हम लोग बात करते हैं। उस पे तो इनके, उसके ऊपर कोई कानून नहीं, कोई बात नहीं करते। ये क्या करते हैं, जैसे चुनाव आता है तब तो ये कभी हिंदू मुस्लिम, कभी राम मंदिर, कभी वो वाला मंदिर, अब ये लव जिहाद, ये निकल के बिल की तरह एकदम निकल के आ जाता है बीजेपी का। ये बीजेपी डिवाइड एंड रूल की राजनीति करना चाहती है, देश को तोड़ने की राजनीति करना चाहती है। ये प्यार करने वालों के खिलाफ है ये पार्टी। ये मुझे जवाब दें, बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हैं इसमें, वो बताएं शाहनवाज हुसैन नहीं है। अजी सुनिए, मेरी बात सुनिए एक मिनट, एंकर साहब मेरी बात सुनिए, एक बार मेरी बात सुनिए। जो शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी की दोनों की बीवी हिंदू हैं, क्या उन्हें भी ये लव जिहादी कहेंगे या उनका लव है? पूछे इनसे। वही मैं भी बात कहने जा रहा था कि इन्हें लव से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इंटर रिलीजन लव हो जाता है उससे प्रॉब्लम है। मैं जवाब दे दूं? सुदेश जी आएंगे। जिहाद किसको कहते हैं? सुदेश जी, आपका जवाब। जिहाद के बारे में नहीं पता इन्हें। जिहाद कहते किसको है? जिहाद कहते हैं किसी चीज की लड़ाई को करना, उसको जिहाद पता है। जिहाद के बारे में जो पूरे विश्व में मौलाना साहब आपने प्रश्न पूछा है, जनरली हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, लेकिन ऋषि I'm sorry ऋषि, ये जनरली प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं। एक मिनट, सुदेश जी ये बताइए, जो मौलाना जी ने क्वेश्चन पूछा है वॉलिड तो है क्वेश्चन, आप बताइए ये लव और जिहाद, ये परिभाषा आप अलग कैसे करेंगे? देखिए, जब आप धोखे से अगर शाहनवाज हुसैन बन के शादी करते हैं, तो चाहे वो इस्लाम किस तरीके से करें या हिंदू रीति से करें, किस लड़की से करें, मुद्दा नहीं है। लेकिन शाहनवाज हुसैन अगर सुदेश वर्मा बन के आते हैं, प्यार करते हैं, और प्यार में जब लड़की फंस जाती है तब उसको बताते हैं कि वो मुसलमान है और तुम्हें कलमा ढूंढना पड़ेगा। धोखा तो हिंदू में भी और मुस्लिम में भी हो सकता है ना, सिख में भी हो सकता है, ईसाई में भी हो सकता है ना। सुदेश जी आ रहा हूँ। ऋषि एक मिनट, ऋषि वन बाय वन, ऋषि एक मिनट। मौलाना साहब आपने क्वेश्चन पूछा, वन बाय वन प्लीज। अगर सब लोग बात करेंगे तो नहीं बात हो पाएगी, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन। सुदेश जी एक बात बताइए, ये जो धोखे वाली बात है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक विशेष समुदाय, ये तो एक हिंदू भी हिंदू को दे सकता है, मुस्लिम भी मुस्लिम को दे सकता है। नहीं, हिंदू भी मुसलमान को दे सकता है, तो लॉ जब आएगा तो सबके लिए आएगा ना। उस लॉ से डरना क्यों? अगर लव जिहाद नहीं है तो मत डरिए, और है तो कानून को एक्सेप्ट करिए, इसमें क्या दिक्कत है? आपको तो प्यार करने का भी अधिकार नहीं है गैर मजहबी लोगों से।
सेक्स करने का भी अधिकार नहीं है बिना शादी के। तो आप बताइए ये लव जिहाद है कि नहीं है? आप अपने धर्म के खिलाफ जा रहे हैं ना। जब आपको प्यार करना है तो आप धर्म नहीं देखते। जब शादी करना है तो धर्म देखते हैं। क्यों देखते हैं धर्म बताइए? शादी करना है तो क्यों धर्म देखते हैं बताइए? प्यार में धर्म नहीं देखते आप? आपको अलाउड है प्यार करना, ये बताइए? इस्लाम प्यार की इजाजत देता है आपको? गैर मजहबी से ये बताइए आप बड़ा जिहाद की बात कर रहे हैं। गैर मजहबी से इजाजत है प्यार करना? प्यार कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं उसको। अरे तो प्यार करते हो तो फिर शादी में धर्म क्यों लाते हो? नहीं बोलता। शादी में क्यों धर्म लाते हो ये बताओ? और कोई जब प्यार करते हो धर्म देखते हो? अपने मजहब को देख के प्यार करो, और मजहब के बाद प्यार कर रहे हो तो शादी को न्यूट्रल तरीके से करो। इसमें से मैरिज एक्ट के तहत करो। क्यों कन्वर्ट करना चाहते हो? तुम जिहादी क्यों इस्लाम फैलाना चाहते हो? शादी के इंस्ट्रूमेंट को यूज करके बताओ। तुम प्यार मोहब्बत के खिलाफ हो। अरे जिहादी हम लोगों से तो यहाँ रह नहीं पाते। पाकिस्तान चले जाते हैं सबके सब। अगर हम जिहादी होते तो हम लोग तो सबको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन तुमको इस्लाम में कन्वर्ट नहीं करने देंगे मौलाना। ये बात समझ लेना। यहाँ आके बकवास मत करो, लॉजिकली बात करो, लॉजिकली बात करो। चलिए सुदेश जी मौलाना जी एक मिनट। मौलाना जी अभी चलिए बाकी केस भी आ गए हैं। मौलाना जी सुदेश जी दोनों के पास आते हैं। मौलाना जी काम डाउन। आते अभी आप दोनों से बात हुई है। ऋषि हमारे साथ में वीएसपी के प्रवक्ता बंसल जी भी, विनोद बंसल जी भी जुड़ गए हैं, लेकिन ऋषि जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। ऋषि जी जनरली तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता था और आप इसको कैसे देख रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं 10 मिनट से आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। पहले आप अपना क्वेश्चन फायर कीजिए, फिर मैं पूछता हूं। गो अहेड। सुदेश वर्मा जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने बड़े प्रवक्ता हैं, उनको ये नहीं मालूम है क्या इस विषय को लेके एनडीए में आम राय है? जेडीयू ने आज ही विरोध किया है। लव जिहाद को लेकर जो एक कानून अपने राज्यों में लाना चाहते हैं, एनडीए शासित राज्य बिहार के जेडीयू पार्टनर क्या बात करते हैं? कैसे छोड़ दें? पत्रकार है, सवाल करेंगे आपसे। हम सवाल करेंगे, हम सवाल करेंगे। आपके जेडीयू, आपके जो एनडीए के पार्टनर हैं, जेडीयू ने विरोध किया है। आपके इस कानून का बिहार में जो आपकी जरूरत नहीं है इसमें जेडीयू ने विरोध किया है। अरे क्या ऋषि जी अगर कोई भी अलायंस पार्टी अगर सपोर्ट नहीं कर रही होगी तो वो तो कानून बन ही नहीं पाएगा ना ऋषि जी। चलिए विवेक बंसल जी, विनोद बंसल जी ये बताइए, ये डेफिनेशन होगा कैसे? आप लव को जिहाद से अलग अलग कैसे निर्धारित करेंगे? धोखा होगा तो वो तो अलग अलग धर्मों में और एक ही धर्म में भी हो सकता है। इसमें लव जिहाद वाला एंगल कहां से आएगा और आप किस तरह से इसको सपोर्ट करेंगे, किस तरह से इसको कानून बनाएंगे? अमली जाला पहनाना इतना ईजी होगा नहीं। देखिए आपने बहुत गंभीर और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। आज पूरा देश इसी बात को पूछ रहा है और आपको मुझे लगता है अगर ध्यान से सुनेगा तो उनको भी इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए लव मैरिज या लव या जिहाद ये बिल्कुल, लेकिन क्या है कि जब दो चीजों को मिक्स कर दिया जाता है तो फिर लव जिहाद बन जाता है। एक सबसे पहले तो उसका जवाब दे दूं, जिस व्यक्ति से ये प्रश्न उठा आज, जिस ओवैसी की आप बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी का नाम क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिस पार्टी का नाम ही मुसलमान से हो, वो अगर सेकुलरिज्म की बात करता हो तो एक तो कलई उसकी पहले खुल जाती है। दूसरी बात ये देखिए, लव जिहाद और लव मैरिज में उतना ही अंतर है जितना कि देखिए एक प्यार में और वो आतंकवाद में है। ये दोनों में बड़ा अंतर है। देखिए अगर लव सिंपल लव मैरिज होता तो कोई भी व्यक्ति राहुल, मुन्ना, पप्पू, गुड्डू, राजू, अक्कू, भूरे ऐसे नाम रख करके कोई शादी या उसको प्यार में फंसाने का षड्यंत्र नहीं रच सकता। कोई अगर मुसलमान कलावा बांध करके टीका लगा करके अगर मुस्लिम लड़की को पटाता है तब तो इनका चलता है, लेकिन कलावा लगा करके टीका लगा करके अगर किसी धार्मिक कार्यक्रम में चला जाता है तो ये तुरंत उसके खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं। अब तीसरी बात और बड़ी गंभीरता से सुनिएगा, जल्दी आप मुझे बताइए, अगर लव मैरिज ही है तो आखिरकार कानपुर का सीपू अली जो है वो सचिन क्यों बना? शादी के लिए, लड़की फंसाने के लिए नौबस्ता का फतेह खान आर्यन क्यों बना? आगरा का इकराना रवि क्यों बना? मुझे बताइए रांची का जो स्टार शूटर थी, ऑल इंडिया स्टार शूटर थी, उसको फंसाने के लिए रकीबुल हसन रंजीत क्यों बना? सीकर का इमरान कबीर क्यों बना? नवी मुंबई का अजमल अजय क्यों बना? आप मुझे बताइए बरेली का खालिद अमन क्यों बना? बस्ती का असलम और सोनू क्यों बना?
मेरठ का काफी अमन क्यों बना, और जी, इन सब लोगों ने मिलकर के जाने कितनी मीना को अमीना, निधि को ना दिया और पूजा को जोया और अंजलि त्रिपाठी को आज तक क्यों बनाया। इन लड़कियों को आखिरकार शादी करते तो पहले तो प्रेम जाल में फंसाते हैं, इस्लामिक संगठन का हिस्सा बनाते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं और उसके बाद चलिए विनोद जी आपका आइडिया समझा, दर्शकों तक पहुंचा। एक थोड़ा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल चर्चा के साथ में लीगली इसको स्टैंड करना बहुत जरूरी है। आ रहा हूं ऋषि, आ रहा हूं, थोड़ा एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। टेकरीवाल जी के पास चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है ऋषि। आई प्रॉमिस पहले आप ही के पास आऊंगा, ऋषि आप ही के पास आऊंगा, पहले एक बार लीगल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। टेकरीवाल जी, ये जो एक राज्य सरकार अगर इस तरह का कानून बनाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा कि नहीं। दूसरा, लॉ बनाना एक बात है, दूसरा उसको एग्जीक्यूट करना लीगली, और जो एग्जीक्यूशन बॉडी होगी, चाहे पुलिस होगी या फिर जुडिशरी होगी, ये इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, या फिर और अभी एक खिचड़ी बन जाएगी। देखिए, मैं इसको एक 4-5 पॉइंट्स के पृष्ठभूमि में इस बात को कहना चाहूंगा और इस बात का जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो ये, कोई भी विधानसभा कोई भी कानून बना सकती है, उसमें कोई जो भी स्टेट के सब्जेक्ट्स है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत जो कॉन्करेंट लिस्ट है तो कानून बना सकती है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। नंबर 2, ये जो लव जिहाद के कानून की बात हो रही है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा है कि शादी के नाम पर जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है, जो गलत है, और इसके लिए एक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस तरह का एक फैसला देकर एक बहस को छेड़ा है और राज्य सरकार को इस रूप में इनेबल किया है कि वो इस बारे में सोचे। तीसरी बात यह है कि जो कन्वर्जन की जहां तक सवाल है, देखिए लव जिहाद के एक एक्चुअली ये एक पॉलिटिकल क्वाइन है, क्वाइनेज ऑफ वर्ड है। असल में इसको ये समझा जाए कि शादी की आड़ में जबरन धर्मांतरण और इसको रोकने की परिपाटी के लिए जो कानून प्रस्तावित है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उस पर बहस कर रहे हैं। आप अगर देखिए तो इस मामले में केवल और केवल 8 राज्यों में, 29 में से 8 राज्यों में कानून बना है, वो भी उतना प्रभावी नहीं है। चौथी बात, पार्लियामेंट में इस बात को लेकर 1954 से बहस होती रही, लेकिन इस बात पर एक आम राय कभी भी बन नहीं पाई। पांचवी बात, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई फैसलों में इस बात की ताकीद जरूर की है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर राज्य है, एक देश है, और इसमें कोई मत नहीं है। SR बंबई से भी लेकर के केस के जितने भी फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, वो कहते हैं, और साथ में प्रियम्बल प्रस्तावना भी है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, और अनुच्छेद 25 से 28 जो संविधान का है वो ये भी कहता है कि धार्मिक फ्रीडम की भावनाएं और जो अधिकार है वो प्राप्त होने चाहिए मौलिक अधिकार के रूप में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, एक लाइन कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, जहां तक जबरन धर्मांतरण की बात है, शादी या अदरवाइज भी आड़ लेकर, इसके लिए सख्त से सख्त कानून की आवश्यकता निश्चित रूप से आज है, क्योंकि इंडियन पैनल कोड में, कॉन्स्टिट्यूशन में और इन तमाम प्रावधानों में इस तरह का कोई प्रावधान एक फेडरल वे में आज तक नहीं बन पाया है। ऋषि, हमने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सुना, एक बात बताइए, अगर कोई धोखा हो रहा है, अगर किसी महिला के साथ में अगर जबरन धर्मांतरण हो रहा है, तब तो ये कानून ठीक ही है ना? क्योंकि एग्जाम्पल्स जो दिए हैं, मैं एग्जैक्टली विनोद बंसल जी के एग्जाम्पल्स को एटलीस्ट 50% मुझे याद है कि जो उन्होंने नाम लिए हैं, लोकेशंस लिए हैं, इतना मुझे वेरिफिकेशन है। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर किसी महिला के साथ अत्याचार होगा धर्म के नाम पर और धर्मांतरण होगा, तो ये तो गलत है, तो कानून अपना काम करेगा ना ऋषि? अरे भाई साहब, इसके लिए, और टेकरीवाल साहब ने बिल्कुल सही कहा है, इसके लिए कई राज्यों में कानून है। 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ, जैसे उत्तराखंड ही है, उत्तराखंड में ही ऐसे कानून है। यदि कोई आदमी किसी से छुपा के, अपना धर्म छुपा के, अपना जात छुपा के, अपना प्रोफेशन छुपा के शादी करता है तो उसके लिए कानून है। और जिस प्रकार से ये कुछ राज्यों में इस प्रकार के कानून लाया जा रहा है, मैंने सुदेश वर्मा से पूछा एनडीए में क्या हम राय है, तो उस पर जवाब नहीं है इनको। आप कहीं न कहीं जो मुख्य बातें हैं, जो मुख्य विषय हैं, उससे कहीं न कहीं भारत के 138 करोड़ जनता को आप दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, जीडीपी पे बात नहीं कर रहे हैं, सुदेश जी, ऋषि ने जो पॉइंट कहा है, 2 मैं उसको फाइन ट्यून करके आपसे पूछना चाहूंगा। पहला, अगर कानून है ही ऑलरेडी, तो फिर
यहाँ पर बाकी जो स्टेट्स हैं वहां पर एग्जीक्यूट हो ही नहीं पा रहा है जहां पर कानून बने हैं, आप क्यों नया लेके आ रहे हैं? दूसरा, ये एनडीए के लेवल पर आपको अप्रूवल होना जरूरी है क्या? मुद्दे से भटकाने वाली बात एलिगेशन लगा रहे ऋषि कि आपके पास बेहतर इश्यूज हैं टैकल करने के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये इशू है नहीं, तो फिर आप, या फिर इससे बेहतर इशू है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं इशू है लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसको आप टैकल नहीं करना चाह रहे हैं, डाइवर्जन क्रिएट करना चाह रहे हैं समाज में और देश में। सुदेश जी, ऋषि एंड सुदेश जी, मैं भी देखिए मैं भी वकालत प्रैक्टिस करता हूं, थोड़ा सा वकालती बात कर लूं, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कोर्ट किया, इन्होंने बहुत सही कोर्ट किया। उसमें कहा गया है कि अगर शादी के लिए आप कन्वर्जन करते हैं, क्योंकि एक महिला थी जो 1 महीने पहले कन्वर्ट हुई थी और उसने प्रोटेक्शन मांगा था, तो वो नल एंड वॉइड है, ऐसा कोर्ट ने बोला है और पहले भी इसके जजमेंट आए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसेस है। आप अल्लाह में भरोसा रखेंगे, इस्लाम में भरोसा रखेंगे, उनकी जो चीजें हैं उस पर भरोसा रखेंगे, जिससे आप मुसलमान बनते हैं। एक हो सकता है आपके अंदर एक परिवर्तन हुआ हो, आप मुस्लिम बनना चाहते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर मुसलमान बनना चाहते हैं तो फिर डरना किस बात का, खुला बनेंगे ना, डरने की क्या बात है। देखिए, लॉ हमेशा, अगर आप बोलते हैं कि एक ही आईपीसी अगर वैलिड होता, एक ही कानून वैलिड होता, तो कॉन्स्टिट्यूशन के इतने अमेंडमेंट हुए। जब नई समस्या आती है तो लॉ उसके मुताबिक अपने आप को ट्यून करती है। आपने रेप क्लॉज में भी देखा, इसको ज्यादा मजबूत किया गया। आपको देखा कि रेप में भी पूछ रहे हैं कि आपके जो अलायंस मेंबर्स हैं वही आपके साथ में नहीं है, तो जनता को कैसे लेंगे? मैं पूछ रहे हैं आपके एनडीए मेंबर्स ही नहीं साथ में। पहले लीगल बात बता दो तो मैं बता रहा हूं ना। अरे सुन लीजिए ना, खाली पूछने से थोड़ी होगा, सुनिए, अब भाग थोड़ी रहे हैं। जब हम मुद्दे पर हैं तो मुद्दे पर बात करेंगे। तो कानून बनता है जब कोई समस्या हो जाती है, और कानून का मतलब ये नहीं है कि समस्या रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन सुनिए ना सर, आप क्यों इतना चिंतित है एनडीए के बारे में? एनडीए अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लेगी ना। हम लोग मैच्योर्ड लोग हैं, हम बता रहे मुद्दे पर बात करिए। एनडीए की बात छोड़िए ना, बीजेपी की बात छोड़िए, आप देश की बात करें ना। ये मुद्दा देश का मुद्दा है कि नहीं? ये ऐसी बातें हो रही है कि नहीं हो रही है? और क्या ये होना चाहिए? क्या धोखाधड़ी होना चाहिए? बल्लभगढ़ में क्या हुआ बताइए, हरियाणा में क्या हुआ ये बताइए, हरियाणा में क्या हुआ? अगर वो लड़की नहीं बदली अपने धर्म को तो उसको मार दिया, मतलब भय भी दिखाएंगे। अब आपका तलवार से तो नहीं बन पा रहे मुसलमान, लेकिन इंडिविजुअल ब्रेवरी दिखा रहे हैं आप लोग। ऐसे तो नहीं चलेगा ना देश कानून से चलेगा ना। तो कानून को वेलकम करिए ना, कानून को वेलकम करिए। सब लोगों के लिए कानून है ना, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आप क्या चाहते हैं, लफ्ज़ दिया जाए, चलने दिया जाए? आप चाहते हैं लफ्ज़? ये बड़ी जिम्मेदारी तो होगी न केवल एनडीए अलायंस मेंबर्स को, बल्कि जनता को भी विश्वास मिलना जरूरी होगा, क्योंकि ये केवल कानूनी मुद्दा नहीं है, एक सामाजिक और एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी है। मैं बाकियों के पास में भी आना चाहूंगा, लेकिन हमारे साथ में एक और नए गेस्ट जुड़ गए हैं, मोहम्मद माहिर जी, अध्यक्ष एमपी मुस्लिम विकास परिषद के। माहिर जी, इससे पहले कि मैं ब्रेक में जाऊं, आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, मेरे पास केवल 40-50 सेकंड है, आपका एक ओपनिंग कमेंट जानना चाहूंगा। प्रॉब्लम क्या है? अगर कानून बनता है, अगर कोई लोग धोखा दे रहे हैं कुछ महिलाओं को, तो फिर इस तरह के कानून बनने दिया जाना चाहिए, समाज के लिए ठीक होगा, महिलाओं के लिए ठीक होगा। माहिर साहब, देखिए, कानून का तो स्वागत है, बनना चाहिए, लेकिन हमारा एतराज सबसे बड़ा ये है कि जो लव जिहाद के नाम से जिहाद लफ्ज जोड़ा गया है, इसको रिमूव करना चाहिए। इसलिए कि एक धार्मिक नाम है ये, और जिहाद एक मुकद्दस, पवित्र और महान कामों के लिए होता है। कुरान के अंदर नो जिहाद इसके अंदर बताए गए हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में खुद एनआईए के अंदर एनआईए रिपोर्ट पेश की थी इस बात को लेकर कि लव जिहाद नाम की भारत में कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर 1968 के अंदर स्वतंत्र धर्म अधिनियम बना हुआ है, जिसके तहत अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, प्रलोभन के साथ अगर कोई धर्म को परिवर्तित कराता है या शादी करता है, तो उसके लिए 2 साल की सजा, 10,000 जुर्माना ये था। तो आप इसी कानून को अमेंड करके आप कर लीजिए, इसको मजबूत बना दीजिए आप इसको। लेकिन अब आप उसको एक नया एक आप रूप दे रहे हैं। बिल्कुल इस तरह है जैसे कि बाहर ही कहा जाता है कि मदरसों में आतंकवाद पलता है, लेकिन जब संसद में जब रिपोर्ट जाती है तो कहा जाता है कि मदरसों में आतंकवाद नहीं होता। इसी तरीके से लव जिहाद का मामला आ रहा है। जिहाद की बात बाहर हो रही है, लेकिन कानून के में कोई प्रावधान नहीं है लव जिहाद के नाम से कोई। माहिर जी आपने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा है। विवेक बंसल जी, सुदेश वर्मा आपको रिबटल देना चाहते हैं, आप दोनों के पास में आऊंगा, लेकिन इस वक्त हम तुरंत ही हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। अच्छी डिबेट चल रही है, अच्छा पैनल है, बहुत ही बढ़िया आत्ममंथन चल रहा है। बंसल जी, आप कहना चाह रहे थे, जब
सर ने कहा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक सेट ऑफ कानून पहले से ही है, मोहम्मद माहिर जी ने ब्रेक में जाने से पहले कहा, उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, थोड़ा एग्जीक्यूशन कर लीजिए। ये जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं ये तो सॉल्व हो जाएंगे फिर उससे। बंसल जी। नहीं, मैं ऋषि जी की बात से सहमत हूँ। निश्चित रूप से कुछ राज्यों में कानून है। मैं कहता हूँ उत्तराखंड ने भी अभी 2 साल पहले ही कानून बनाया था, हमने उसका स्वागत किया था, और वास्तव में वो कानून जो है अपने आप में परफेक्ट कानून है, ये भी बताऊं आपको। मैं भी ये चाहता हूं कि इसी तरह के कानून शेष राज्यों में बने और वो सीवियर पनिशमेंट के साथ हों, और उन कानूनों का एग्जीक्यूशन भी जबरदस्त होना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ऋषि जी। आप देखिए कि चुपके से वो कानून बना, मतलब मैं कहता हूं उसको कोई शोर शराबा नहीं मचा, उसमें किसी ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया जाता। मैं कहता हूं इस तरह से कानून बने। हम भी चाहते हैं इस बात को कि ये ऐसे कानून संपूर्ण देश में हो, या तो कोई देशव्यापी कानून बने और नहीं तो हर राज्य सरकार को इस पे करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बेटियां सब जगह पीड़ित हैं, बेटियां सब जगह प्रताड़ित हैं। ये समस्या न सिर्फ किसी एक राज्य की है या पूरे देश की है, बल्कि आपको पता है कि इंग्लैंड भी इससे त्रस्त है, म्यांमार इससे पहले त्रस्त था, श्रीलंका इससे त्रस्त हुआ। लव जिहाद के कारण आपको पता है श्रीलंका ने टाइम रहते हुए उस पर एक्शन लिया। और अगर भारत की बात करें तो भारत में भी हमारा लद्दाख भी परेशान था, और वो वहां पर देखिए किस तरह से हमारे जो पति बंधु थे या जो हमारे जो लोग थे उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया। तो चाहे हम लद्दाख की बात करें, केरल की बात करें, गुजरात की बात करें या आसाम की बात करें, संपूर्ण देश में ये महामारी की तरह फैल चुका है। इसका संक्रमण समाप्त हो, इसके लिए एक बड़े वैक्सीन की जरूरत है। वो वैक्सीन होगा एक देशव्यापी कानून के अंतर्गत इस तरह के जितना भी फ्रॉडुलेंट जो बंसल जी अब तो कुछ स्टेट लेवल पर बनने में इतना बवाल हो रहा है, ये सेंट्रल लेवल पर केंद्र सरकार बनाएगी तो कितना होगा। ऋषि मिश्रा जी एक बात बताइए, बंसल जी का पॉइंट तो सही है, अगर 8-9 स्टेट में बने हुए हैं कानून तो अब ऋषि जी पहले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, फिर आप अपना प्रश्न पूछिएगा। बंसल जी कह रहे हैं 8-9 स्टेट में है, आराम से बना, आराम से एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 5-6 में और बनेगा तो तकलीफ क्या होगी? बिल्कुल बनना चाहिए ऐसा कानून, और ऐसा कानून भारत के संविधान में ऑलरेडी है। यदि कोई हमारे बहन बेटी के साथ कोई छल करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मैं ऐसे कह रहा हूँ, चाहे किसी भी धर्म का हो, हमारे बहू बेटियों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ छल करता है, तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम क्या है? ये जो नोएडा में बैठा हूँ, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर कोई और राज्य सरकार, प्रॉब्लम क्या है? अरे राकेश जी सुन तो लीजिए, जहां मैं बैठा हूं उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटे में 14 ऐसे घटना हुए हैं। मैं आपको बारीकी से सुना देता हूं, सुन लीजिए। बस्ती में दुष्कर्म हुआ है, कानपुर में 6 साल के बच्चे के साथ निर्मम हत्या हुआ है, शाहजहांपुर में 7 साल के मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, रामपुर में युवती पे एसिड अटैक हुआ है, मेरठ में महिला को गला दबाकर हत्या कर दिया गया है। ऐसे 14 घटना हुए हैं, कानून ऑलरेडी है, क्या कार्रवाई हुआ? पूछिए तो इनसे, सुदेश वर्मा जी से पूछिए क्या कार्रवाई हुआ? 14 ऐसे 14 घंटे, अभी अगर 48 घंटे 14 ऐसे बड़े घटना हुए, क्या कार्रवाई हुआ? पूछते हैं। आपने पूछा, बंसल जी आंसर दे रहे हैं, पूछते हैं ना। ऋषि जी आपने प्रश्न पूछा, मैं तो चाह रहा हूँ उत्तर करें ना। बिल्कुल ऋषि जी आपने क्वेश्चन पूछा, पूरे पैनल ने सुना, लोगों ने सुना, अब उनसे आंसर सुन लेते हैं। सुदेश वर्मा जी, ऋषि जी कह रहे हैं इतना कुछ इंसिडेंट उन्होंने पिछले कुछ घंटों में ही गिना दिया, कानून है, क्या किया गया? नहीं, बात ये नहीं है, कानून है। मैं बताऊं, देखिए ऐसा ना मुद्दों को भटकाने का प्रयास न करें। कानून। बंसल जी आऊंगा आपके पास, एक मिनट सुदेश जी से पूछ लेते हैं। बंसल जी आपके पास आऊंगा, सुदेश जी गो अहेड। देखिए ऋषि जी बहुत एक्सपर्ट हैं, मुद्दों को भटकाने से नहीं होगा। ये जो क्राइम्स गिना रहे हैं उसको डील करने के लिए कानून है। और देखिए जो इन्होंने बोला एनआईए की इन्वेस्टिगेशन की बात, इनको मैं बता दूं कि एनआईए इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि लव जिहाद जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब कॉन्सेप्ट ही नहीं है लव जिहाद टाइप का, तो उसको कैसे प्रूव किया जाए? लेकिन एक बात प्रश्न है आप सबके लिए जो पैनलिस्ट में है, एक प्रश्न है उन मौलानाओं के लिए भी। अरे सुन तो लो यार, सुन। देखिए ये गलत बात है, ऐसे नहीं, ये गलत बात है ऋषि जी। आप प्रश्न पूछे, आप ही का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ना वो ऋषि जी, गलत बात है ना। ऐसे नहीं ऋषि जी, ऐसे नहीं, दिस इज नॉट, नहीं गलत है। सुदेश जी गो अहेड, सुदेश जी प्रश्न पूछे, फिर मुझे मौलाना साहब के पास जाना है। जब आप घर जाएं तो एक प्रश्न का जवाब ढूंढ के लाइएगा। वो जवाब ये है
कि जो भी मुसलमान हिंदू लड़की से शादी करता है वो प्यार के लिए करता है या उसके धर्म को बदलने के लिए करता है। अगर धर्म को बदलने के लिए करता है तो ये लफ्ज जिहाद ही है, क्योंकि वो जिहाद के लिए कर रहा है, बदलने के लिए कर रहा है, प्यार के लिए कर रहा है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट है, प्यार के लिए धर्म क्यों बदलते हो? प्यार मौलाना रंगरेज जी, 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 पॉइंट टेकन। सुदेश जी, मौलाना जी से पूछते हैं, आंसर जानते हैं। मौलाना जी उत्तर दीजिए सुदेश जी का, उन्होंने जो क्वेश्चन किया है उसका उत्तर दीजिए। देखो, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, कोई भी मुसलमान या कोई भी हिंदू जब वो प्यार करता है वो ना तो वो ये कहता किसी को कि तुम मेरे धर्म अपना लो, या ना वो कहता कि तुम मेरी धर्म अपना लो। जो जैसे उनकी आपस की सहमति होती है, चाहे वो उसकी सहमति हो मुसलमान बनने की, चाहे उसकी सहमति हो मुसलमान को हिंदू बनने की, वो उनकी खुद की मर्जी होती है, ना कि ये जिहाद किया जा रहा है या इसका कोई प्लान करके किया जा रहा है। मौलाना जी, अगर सहमति से हो रहा है तो उस पर तो ये कानूनी लागू नहीं है ना, ये तो कानूनी लागू नहीं है मौलाना जी। नहीं, आप मौलाना जी, अगर सहमति है तब तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तब तो लव जिहाद वाला जो कानून ला रहे हैं ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है। ये तो धोखे वाली बात है, धोखे वाली बात पे उत्तर दीजिए। ये सिर्फ प्यार की बात है, इसमें जिहाद कहीं नहीं है। एनआईए ने भी रिपोर्ट दे दी और सारी जितनी एजेंसी हमारे देश की, उन्होंने सब जांच करके देख ली, कहीं कुछ नहीं मिला उन्हें। जब जाकर ये जीरो हो गया, मगर इन्हें क्या चाहिए? इन्हें तोड़ने की राजनीति करता है। देश के मुद्दों से इनको हटाने का इनका प्लान है। ये कोरोना कैसे बढ़ रहा है, लोग कैसे बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों को कैसे नौकरियां नहीं मिल रही, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, सिलेंडर कहाँ है। मौलाना जी, मुद्दे इंडिया में कभी कम नहीं होंगे, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी मुद्दे नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कोई और मुद्दा बिल्कुल हल नहीं किया जाए। बिल्कुल मुद्दा कोरोना था 6 महीने पहले भी, आज भी है, और शायद अगले 3 महीने भी रहेगा। इकोनॉमी भी रहेगी, एम्प्लॉयमेंट भी रहेगा, सारे मुद्दे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि और जो मुद्दे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, बाकी मुद्दों पर भी देना चाहिए। एक न्यूट्रल वॉइस लेते हैं, सुशील टेकरीवाल जी। ये जो कितना पॉइंट टेकन, मौलाना जी सुने ना आपकी बात, आप सभी लोगों ने सुना। टेकरीवाल जी, एक बात बताइए, ये कितना पॉलिटिकली ड्रिवन है और समाज में इस लॉ की कितनी ज्यादा जरूरत आपको लग रही है? देखिए, रिलीजियस कन्वर्जन पर आज तक एक भी इफेक्टिव सेंट्रल एक्ट लॉ भी नहीं है, और 8 से ज्यादा स्टेट में कोई कानून अभी तक भी नहीं बन पाया है, और जो 8 स्टेट्स में कानून है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। तो निश्चित रूप से आज के समय में रिलीजियस कन्वर्जन पर निश्चित रूप से एक सख्त कानून की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक सेक्युलर एथोस का सवाल है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म का सवाल है, उसकी अगर पृष्ठभूमि में बात करें तो भी ये कानून कहीं से भी कोई गलत नहीं है। और जहां तक इस कानून के सख्ती और बाकी चीजों का सवाल है, उसको सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू में तय करेगा निश्चित रूप से। जहां तक तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस कानून में न सिर्फ राज्यों में बल्कि सेंटर में पार्लियामेंट को भी सोचना चाहिए कि एक ऐसा कानून बने जो रिलीजियस कन्वर्जन को इस डिस्कोर्स में देखे कि अगर निश्चित रूप से नियत खराब है किसी की कन्वर्जन के लिए और शादी के लिए और उसकी आड़ में, तो उसको सख्त से सख्त सजा का प्रावधान हो। इसकी चर्चा भारतीय दंड संहिता में भी कहीं नहीं। ओके टेकरीवाल जी, बहुत कम समय बचा है, एक क्विक एंड शॉर्ट आंसर। अगर ये चैलेंज होता है अपोजिशन द्वारा, चाहे वो स्टेट में हो या फिर सेंटर में हो, लीगली क्या ये स्क्रूटिनी सुप्रीम कोर्ट की और कॉन्स्टिट्यूशन की स्टैंड कर पाएगा इस तरह का लॉ? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह का कानून निश्चित रूप से संवैधानिक पृष्ठभूमि और संवैधानिक एथोस पर निश्चित रूप से स्टैंड करेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ओके, ये संवैधानिक तौर पर पूरी तरह से पास करेगा। हम अध्यक्ष एमपी मुस्लिम विकास परिषद की तरफ, क्योंकि वो सबसे सीनियर मेंबर है इस पूरे पैनल में, मोहम्मद माहिर जी, आप कह रहे हैं कि लव जिहाद के नाम से भी ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये महिलाओं को, उन महिलाओं को जिनको धोखा दिया जा रहा है, अगर उनके लिए ये बेनिफिट देता है तो आपको क्या चूज करना पड़ेगा? क्या आप रिलीजन चूज करेंगे या फिर उन महिलाओं को, क्योंकि ट्रिपल तलाक के तरफ समय भी इतना ज्यादा इसी मुद्दे पर, इसी लाइन पर डिबेट हुआ था, लेकिन अगर महिलाओं को इससे बेहतरी होती है, उन्हें किसी तरह का सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मिलता है, कानून एप्लीकेबल कितना हो पाता है, नहीं कर पाता है, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा।
क्या चुनेंगे, धर्म या फिर महिलाओं को सुरक्षा? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने जैसा आपसे कहा कि कानून बनने पर कोई किसी को एतराज नहीं है, लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा पैदा होता है कि आपको ये अधिकार किसने दिया है कि आप जिहाद इसमें जोड़ दें आप इसके अंदर, क्योंकि जिहाद एक बड़े महानतम और पवित्र काम के लिए होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये कहूं कि भगवान श्री राम जी का जो संग्राम था, जो बुराई के खिलाफ जो उन्होंने हथियार उठाया, जी जो किया उन्होंने जी, वो अच्छाई के लिए किया, तो वो संग्राम था कि नहीं था? नाम अगर जिहाद वर्ड निकाल दिया जाए तो कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर माहिर जी अगर जिहाद वर्ड निकाल दिया जाए तो कोई तकलीफ नहीं होगी? बिल्कुल कानून बनना चाहिए। ओके, बिल्कुल निकालना चाहिए, निकाल के दिया जाए, बल्कि निकालना चाहिए इनको जिहाद, क्योंकि पॉलिटिकल बनाया जा रहा है इसको बिला वजह को। ओके, ये वर्ड से प्रॉब्लम होगी। और लेकिन मैं अपने दर्शकों को जरूर बता दूं कि जब इस तरह का कानून बनता है तो ये लव जिहाद तो एक कोलोकियल टर्म है, एक आम बातचीत की भाषा में इस्तेमाल किया जाना है। बलसर जी, आप काफी समय से कुछ कहना चाह रहे थे, वो लास्ट पॉइंट 30 सेकंड है मेरे पास। देखिए, मैं ये सिंपल बात ही कह रहा हूं कि देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि जिहाद नहीं है, वो साफ जिहाद की परिभाषा को समझ लें। वो जिहाद की परिभाषा पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है। एक बात, और जिहाद की बात क्यों कर रहे हैं कि आखिरकार ये जिहाद नहीं है, तो फिर आखिरकार कानून का शिबू अली सचिन के क्यों कर रहा है? ये जो आइडेंटिटी के साथ हुआ, बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनका दोहन कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको जिहाद में अब अपने आतंकवादी गतिविधियों सब में होता है ये। आप किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते, आप इसके अंदर ये सब में हो रहा है। लोग नहीं कर रहे। नहीं, बंसल जी माहिर जी का ये कहना है, बंसल जी बहुत कम समय बचा है, ये कहना है कि जिहाद वर्ड से एक समुदाय विशेष पर टारगेट होता है। अगर जिहाद वर्ड नहीं रहे तो ये आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं इस तरह के लॉ से सॉल्व हो सकती हैं, तैयार हैं उसके लिए? तैयार है अगर जिहाद वर्ड नहीं रहे तो? साथ भी हो रहा है, गुलनाज के साथ भी हो रहा है, तो नहीं, इनको जिहाद ही रखना है। बंसल जी क्विकली, जिहाद ही शब्द रखना है। मैं कह रहा हूँ मुझे ये बता दे क्या ऐसा नहीं हो रहा है? एक बात। दूसरी बात ये ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू को रखा जाए उसमें, मैं कहना चाहता हूँ क्या कोई हिंदू लड़की है, क्या कोई हिंदू लड़का है जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपा करके किसी मुस्लिम लड़की को फंसाया? अगर नहीं है बातों करते हो फिर बराबर। चलिए ऋषि जी मौलाना साहब, साथ ही साथ माहिर जी, विरोध बंसल जी और टेकरीवाल जी, सुरेश वर्मा जी, आप सभी ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। लेकिन ये मुद्दा इतना आसान है नहीं। जो अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज मोर देन मीट्स द आई, मतलब इसमें कानूनी एंगल भी है, सामाजिक भी है, साथ ही साथ राजनीतिक एंगल भी है। और इसीलिए इस पर चर्चा और होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम पूरी तरह से न केवल राजनीतिक पार्टियां बल्कि समाज के हर एक तबके को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं ले लें, इस पर कदम आगे बढ़ाना ठीक होगा नहीं। आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़े, आपने सभी का हर तरह से हर डोमेन का, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर कानूनी हो या फिर सामाजिक हो या फिर धार्मिक, उन सभी मुद्दों को और इस पहलू पर सुना। और अब आप ही तय करेंगे, क्योंकि लव जिहाद ये नया मुद्दा है नहीं, ये पहले से भी कई सालों से रहा है। और जिस तरह से डिबेट छिड़ी है, ऐसा लग रहा है आगे आने वाले कम से कम कुछ और महीने रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही।